एक आदमी 21 साल तक कोर्ट के चक्कर काटता है जमीन के एक टुकड़े के लिए। 1 करोड़ 40 लाख रुपए लेकर कोर्ट में जमा भी करा देता है और हाई कोर्ट कहता है जमीन तुम्हारी है, रजिस्ट्री करवा लो। और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है और पूरा फैसला पलट जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसा होना काफ़ी नहीं है। कानून की एक ऐसी शर्त है जो अगर आप पूरी नहीं करते तो लाखों करोड़ों देकर भी आपको इंसाफ नहीं मिलता। आज की कहानी में हम जानेंगे वो शर्त क्या है, कैसे एक एफआईआर ने इस केस का पूरा रुख बदल दिया। चलिए शुरू से समझते हैं। कहानी है ऊटी की, साल 2004। एक जमीन के मालिक हैं अमोल। उनके पास चर्च हिल रोड पर करीब 1.25 एकड़ जमीन है। ये जमीन बेचनी है उन्हें। तभी सामने आते हैं सुनीता और उनके पति दिनेश, जो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हैं। दोनों तय करते हैं कि जमीन खरीदेंगे। कीमत तय होती है 2 करोड़ 25 लाख रुपए। 1 अप्रैल 2004 को एग्रीमेंट टू सेल साइन होता है और साथ ही एक और बड़ा कदम उठाया जाता है। अमोल पावर ऑफ अटॉर्नी दिनेश के नाम कर देते हैं। यानी अब दिनेश ही तय करेंगे, किराएदार हटाना है, सेल डीड बनानी है, पैसा लेना है, सब कुछ। अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है। एग्रीमेंट में एक शर्त थी। शर्त ये कि जब तक अमोल की एक पुरानी पारिवारिक केस में जो एक तरफा डिक्री थी वो रद्द नहीं हो जाती, तब तक सेल पूरी नहीं होगी। और डिक्री रद्द होने के 60 दिन के अंदर सौदा पूरा करना था। और सबसे ज़रूरी, टाइम इज़ द एसेंस, यानी समय की पाबंदी कानूनी तौर पर तय थी। ये बात याद रखिए, कहानी में आगे ये काम आएगी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। चेक करते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ बाउंस होते हैं। कुल मिलाकर सुनीता और उनके पति का दावा है उन्होंने 85 लाख रुपए एडवांस में दिए। अमोल कहते हैं नहीं, सिर्फ 60 लाख मिले हैं। इसी बीच दिनेश पावर ऑफ अटॉर्नी के दम पर उसी जमीन को एक तीसरे आदमी को भी बेचने का एक और एग्रीमेंट कर देते हैं। अमोल को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से में पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर देता है और कहता है तुमने 60 दिन में पैसा नहीं दिया, एग्रीमेंट खत्म। अब यहाँ से मामला कोर्ट पहुँचता है। सुनीता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी जमीन की रजिस्ट्री करवाने की मांग लेकर कोर्ट जाती है। ट्रायल कोर्ट ने कहा पैसा तो 85 लाख मिला था, ये बात सही है, वापस करो ब्याज के साथ, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। और यही कहानी में वो मोड़ आता है जो पूरे केस को बदल देता है। यहाँ ट्रायल कोर्ट ने एक बात पकड़ी। दिनेश ने यानी सुनीता के पति ने अमोल के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। उस कंप्लेंट में लिखा था पैसा वापस दिलाओ, अमोल को ढूंढो। अब सोचिए, जो आदमी पुलिस में जाकर कह रहा है मेरा पैसा वापस दिलाओ, वही आदमी कोर्ट में आकर कह रहा है मुझे जमीन चाहिए, रजिस्ट्री कराओ। ट्रायल कोर्ट ने कहा ये तो हॉट एंड कोल्ड वाला रवैया है, एक साथ गर्म और ठंडी दोनों सांसें नहीं ली जा सकती, इसीलिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी रजिस्ट्री का अधिकार नहीं मिलेगा। और फिर हाई कोर्ट में अपील हुई। हाई कोर्ट ने पूरा नजरिया ही पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा वो कंप्लेंट तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई थी, काउंटर ब्लास्ट। इसका मतलब ये नहीं कि नीयत खराब थी। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री का आदेश दे दिया। शर्त बस इतनी रखी कि बाकी बचा 1 करोड़ 40 लाख रुपए जमा करें। सुनीता ने पैसा जमा भी कर दिया। कहानी खत्म, जमीन मिल गई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो कोर्ट ने कुछ ऐसा देखा जो हाई कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया था, और वो वजह पूरे केस को फिर से पलट देती है। आगे जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोई हक नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी इक्विटेबल रिलीफ है, यानी कोर्ट की मर्जी पर निर्भर एक न्यायिक राहत, जो सिर्फ तभी मिलती है जब मांगने वाला खुद साफ नियत से लगातार तैयार और इच्छुक रहा हो, शुरू से आखिर तक। कोर्ट ने कहा सुनीता खुद कभी गवाही देने कोर्ट में नहीं आई। उनके पति की पुलिस कंप्लेंट को उन्होंने कभी नकारा भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, चेक बाउंस हुए थे, यानी शुरू से ही पैसों का इंतजाम पूरा नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा पति और पत्नी को कानून में एक यूनिट तब मानो जब फायदा हो और अलग अलग व्यक्ति जब नुकसान हो, ये नहीं चलेगा। कोर्ट ने आखिर में एक मार्मिक बात भी कही। 21 साल बीत चुके हैं इस एग्रीमेंट को, दिनेश का देहांत भी हो चुका है केस चलते चलते, अमोल बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा इतने लंबे समय बाद जमीन की जबरदस्ती रजिस्ट्री करवाना न्याय संगत नहीं होगा।
नतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया, यानी जमीन नहीं मिलेगी, सिर्फ 85 लाख रुपए ब्याज सहित वापस मिलेंगे। तो इस केस से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, कोर्ट जाने से पहले अपना रवैया साफ रखिए। एक तरफ पुलिस में शिकायत करके पैसा मांगना और दूसरी तरफ कोर्ट में जमीन मांगना, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। दूसरी बात, रेडीनेस एंड विलिंगनेस, यानी लगातार तैयार और इच्छुक रहना, सिर्फ शब्दों में नहीं, सबूतों में दिखना चाहिए, शुरू से आखिर तक। और तीसरी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोई गारंटीड अधिकार नहीं, बल्कि कोर्ट की एक विवेकाधीन राहत है जो सिर्फ साफ नीयत वालों को मिलती है। इस जजमेंट पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसी दिलचस्प कानूनी किस्सों के लिए बने रहिए नियम कायदा कानून लॉ फॉर ऑल के साथ।